नमस्कार, मैं हूं निखिल, एक पत्रकार, अखबार टीवी से अब डिजिटल तक। डेजर्ट टाइम्स और पिक्स पॉलिटिको के सभी श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों को मेरा प्रणाम। ये आजादी के संघर्ष की लंबी दास्तां है, लिहाजा उम्मीद करूंगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बड़ी खबर या यूं कहूं कि एक बड़े संघर्ष को इसलिए मुख्य धारा की मीडिया और मेरे चौथे खंबे की जमात ने अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें शायद इस संघर्ष की कहानी से वो टीआरपी नहीं मिलती जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिंधु नदी का पानी रोकने, पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान की कहानियां सुनाने में मिली। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको आजादी के लिए बेचैन बलूचिस्तान की एक खास रिपोर्ट बताऊंगा। पाकिस्तान के कब्जे से बाहर निकलने के लिए संघर्षरत बलूचिस्तान की कहानी एक लंबे संघर्ष से जुड़ी है। बलूचिस्तान सूबे के सक्रिय अतिवादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 51 ठिकानों पर 71 हमले किए। संगठन ने इसे दक्षिण एशिया में नई व्यवस्था की शुरुआत कहते हुए खुद को इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक पक्ष बताया। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने दावा किया कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग चुकी है। बीएलए ने अफगानिस्तान, ईरान से सटे हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। बलूच लोगों ने खुद को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। ये अलग बात है कि पिछले 7 दशक से पाकिस्तान की सेना की जो दमनकारी नीति रही है, उनके कारणों से सैकड़ों की संख्या में बलूच या तो मार दिए गए या गायब कर दिए गए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के जिस्म में कैंसर की वह गांठ है जिसे सर्जरी के जरिए अलग करना ही एकमात्र उपाय है। बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलूच कहते हैं कि वे लोग बलूच राष्ट्र की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान सहित दुनिया के लोगों से अपील भी की है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर उसके खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई की जाए। बलूच लोगों की परंपराएं और संस्कृति पाकिस्तान से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वे खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। कई मायनों में बलूच लोगों की परंपराएं और संस्कृति आर्य संस्कृति से मेल खाती है। बलूच भाषा, संस्कृति और परंपराओं को पाकिस्तान की मुख्य धारा से अलग माना जाता है। पाकिस्तान सरकार बलूच की आजादी के समय से ही बलूच की संस्कृति को कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। सरकारी स्कूलों और संस्थानों में बलूची भाषा की उपेक्षा की जाती रही है। बलूच लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा, साहित्य और इतिहास को मान्यता मिले और वह शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। लेकिन बलूच में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरान वहां उर्दू थोपना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान ने बांग्ला भाषियों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा की और अंततः बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। भारत की आजादी के बाद बलूच कबीले अपने लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे। पाकिस्तान बनने से एक दिन बाद कलात ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। कलात के नवाब मीर अहमद यार खान, लेकिन पाकिस्तान ने बलपूर्वक बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। बलूच नेताओं और जनता ने इसे नामंजूर कर दिया और इसका विरोध शुरू कर दिया। ये विरोध आज तक जारी है। वर्ष 2000 के बाद नवाब अकबर बुगती और ब्रह्मदाग बुगती जैसे नेताओं ने आंदोलन को फिर से उठाया। अकबर बुगती की हत्या ने पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह की लहर फैला दी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान है। ये इलाका ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा है। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में बलूच, पश्तून और अन्य छोटे जातीय समूह रहते हैं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की नजर यूं ही नहीं है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। बलूचिस्तान में कोयला, तांबा, सोना और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भरे पड़े हैं, लेकिन बलूच लोगों को इनका कोई लाभ नहीं मिलता। बलूचों की मांग है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार उन्हीं का हो
और उन्हें उसका उचित हिस्सा मिले। बलूचिस्तान का भारत से हजारों साल पुराना संबंध रहा है। बलूचिस्तान आर्यवर्त का हिस्सा रहा है। भारत के प्राचीन 51 शक्तिपीठों में एक हिंगलाज शक्तिपीठ बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मंदिर हिंगोल नदी के पास स्थित पहाड़ी पर है। इस स्थान पर भगवान श्री राम, परशुराम के पिता जमदग्नि, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव भी जा चुके। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख भले ही हिंदुओं के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों को पाकिस्तान की कहानी सुनाने को मजबूर करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की पैदाइश से हजारों साल पहले से बलूचिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता के मंदिर में हिंदू यात्री दर्शन के लिए जाते रहे हैं। आसिफ मुनीर एक ऐसे मुल्क की बात करते हैं जो नफरत और घृणा की कोख से पैदा हुआ है और उसकी उम्र भी निश्चित कम है। बहरहाल, बलूचिस्तान के स्थानीय बलूच समुदाय के लोग देवी को नानी कहते हैं और नानी पीर कहते हुए लाल कपड़ा, अगरबत्ती, इत्र और सिरनी आदि चढ़ाते हैं। ये उनकी आस्था है। इस मंदिर पर आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और बलूच लोगों ने इस मंदिर पर आंच नहीं आने दी। बलूच समुदाय को अपनी स्वतंत्रता के लिए भारत से बहुत उम्मीदें हैं। बलूचिस्तान मुद्दे पर विशेष लेख लिखने वाले लेखक, जाने माने उपन्यासकार और दूरदर्शन जयपुर के संपादक मुरारी गुप्ता ने पिक्स पॉलिटिको को बताया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चल रहा स्वतंत्रता का आंदोलन कोई आकस्मिक या बाहरी प्रेरित आंदोलन नहीं है। 1948 से ही यह राष्ट्रवादी आंदोलन बलूचिस्तान में चल रहा है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से ही पूरे बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की जो लहर चल रही है वो अभी तक जारी है। कई नेताओं के नेतृत्व में बलूचिस्तान में आज़ादी का संघर्ष जारी है। बलूच लोगों की ये जो संघर्ष है वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संसाधनों की रक्षा और उनके अपने हित में उपयोग के लिए चल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है बलूचिस्तान में चलने वाला यह स्वतंत्रता का आंदोलन दक्षिण एशियाई राजनीति में कोई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी यही चाहते थे कि भारत कुछ ऐसा करे कि सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाता। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी झूठे प्रदर्शन के लिए सड़कों पर नाचते नेताओं के साथ देश के लोग नहीं देखते और वो दिल से जुड़ते। जय हिंद।